सौरव गांगुली ने शुभमन गिल का साथ दिया है। दरअसल शुभमन गिल को लेकर दो तरह की बातें हो रही थी। जब पहला मैच भारतीय टीम ने गंवा दिया तो एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कह रहा था कि साहब आक्रामक नहीं दिखते, बड़े शांत से रहते हैं, वो फील्डिंग प्लेसमेंट में आक्रामक नहीं दिखते, वो अपने जेस्चर में आक्रामक नहीं दिखते। लीजिए साहब, वो आक्रामक हो गए। अब आक्रामक हुए तो क्या हुआ कि लॉर्ड्स टेस्ट में गेंद बदलने को लेकर अंपायर से भिड़ गए, विरोधी टीम के खिलाड़ी को उंगली दिखा दी। तो वो जो एक आक्रामकता की तमाम दिखने वाली तस्वीरें होती हैं, वो तस्वीरें शुभमन गिल के चेहरे पर हमने देखी। अब इसको लेकर अलग से बातचीत हो रही है कि क्या भारतीय टीम इसलिए हार गई क्योंकि बेवजह वो आक्रामक हुए, उनका खेल जो है वो असर उस पर पड़ा, नकारात्मक असर पड़ा। इन सब के बीच सौरव गांगुली ने शुभमन गिल का साथ दिया है, उनकी कप्तानी को लेकर कुछ कहा है। क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। वो कप्तानी को अपनी तरह से संभालेगा, धीरे धीरे वो बहुत कुछ सीखेगा भी। कोई भी कंप्लीट कैप्टन बनकर नहीं आता। उसने बर्मिंघम में अच्छा किया था, आगे और भी बेहतर करेगा। आपको उसे समय देना होगा, वो एक युवा कप्तान है। मुझे लगता है और कोई ये बात कहे शुभमन गिल को लेकर तो शायद बाद में समझ में आएगी, लेकिन सौरव गांगुली की कप्तानी के जो फैंस हैं वो करोड़ों की तादाद में है। मतलब अब भी आपको बहुत सारे ऐसे फैंस मिलेंगे जो रिकॉर्ड बुक को अलग रखकर कहते हैं कि नहीं साहब, भारत में तो अगर कोई कप्तान हुआ सबसे अच्छा तो वो सौरव गांगुली हुए। सौरव गांगुली की ये बात कि भाई छोड़ दीजिए, अभी वो एग्रेसिव नहीं दिखे आगे कैसे दिखेंगे ये सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उनको वक्त दीजिए। कोई भी कैप्टेंसी सीख कर नहीं आता, करते करते सीखता है। संभवतः इस सीरीज के बाद आप शुभमन गिल की कप्तानी में वो मैच्योरिटी देखेंगे, वो परिपक्वता देखेंगे जो शायद उनको एक बेहतर कप्तान बनाएगी। बिल्कुल। और देखिए, मतलब जब से सोशल मीडिया आ गया तब से हमने देखा कि एक एक आपके मोमेंट्स पे कैप्चर किए जाते हैं। उसके बाद अगर आपने थोड़ी सी भी गलतियां कर दी या फिर क्या पता उसका इंटेंशन वो ना रहा हो, लेकिन तमाम सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उससे भी निकलकर सामने आती है। और ये पहली दफ़ा है, मतलब पहली वो टेस्ट सीरीज जो है वो कप्तानी वो कर रहे हैं, कैप्टन है तो थोड़ा टाइम उन्हें देना चाहिए। और ये चीज़ें होती हैं, पहले आप उम्मीद करते हैं कि भाई बहुत शांत स्वभाव के और टेस्ट मैच में एग्रेशन ही मैटर करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है। आप अगर अपनी पर्सनालिटी के इतर जाएंगे तो वो शायद आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो सामने फैंस देख रहे हैं, जो बाकी लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी ये पच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जैसे गांगुली ने कहा कि भाई अभी कोई कैप्टन बनकर नहीं आता, आप उसे मौका दीजिए और धीरे धीरे जो है वो समझेंगे भी, और समझदारी जो है वो गिल दिखा भी रहे हैं। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी, और जब आपको पता है कि आप पार्टनरशिप आपकी अच्छी हो रही है और फिर विकेट्स गिर जाते हैं और फिर आप पे प्रेशर भी आ जाता है कि भाई बेसबॉल स्टाइल में इंग्लैंड की टीम खेलती है, तो वहाँ से भी ये थोड़ी मुश्किलें उनके लिए भी हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से वो पेशेंस के साथ मैदान पर टिके रहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने हर एक मुकाबले में अपना अच्छा प्रदर्शन दिया है, और एक या दो मैच से आप किसी खिलाड़ी को जज नहीं कर सकते। अभी ये उनके लिए पहला मौका है, और आगे जितने भी जब हम कहते हैं ना कि विराट कोहली भी आए थे, तो आई थिंक हर किसी के लिए जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है। किसी के लिए थोड़ा लक फैक्टर भी होता है कि भाई लक की बात है, चलिए ठीक है, आपके साथ किस्मत भी साथ लाई है। लेकिन बाकी जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। तो मौका दीजिए, और मौके अगर आप देंगे तो वैसा रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और अगर आप लक की बात करें, अगर आप भाग्य की बात करें, तो भाग्य अगर शुभमन गिल के साथ होता तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अभी ये सीरीज 3-0 पर होती। क्योंकि आप पहला टेस्ट मैच याद कीजिए, किसी ने सोचा नहीं था कि 371 रन इंग्लैंड की टीम चेस कर देगी और 188 रन पहले विकेट के लिए जोड़ देगी। वहां वो अनलकी रहे। दूसरा मैच तो खैर जीती ही भारतीय टीम, जहां पर सिर्फ 22 रन से भारतीय टीम हारी है। तो क्या पता, मतलब मैंने कितनी बार कहा है कि क्रिकेट में या किसी खेल में चूंकि इसलिए किंतु परंतु जैसे शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन अगर भाग्य का साथ मिलता तो अभी ये सीरीज 2-1 पर नहीं होती बल्कि 3-0 पर होती। और ये बात जितनी बेहतर हम समझ रहे हैं यहां बैठकर, मैं और अंकिता समझ रहे हैं या क्रिकेट फैंस समझ रहे हैं, ये बेन स्टोक्स भी समझ रहे होंगे। उनको भी पता होगा कि 2-1 से सीरीज उनके पक्ष में है जरूर, लेकिन वो भी हार के बिल्कुल एकदम पास तक गए हैं, हार को देखा है, बस वो हार जो है उनके गले नहीं लगी, यही फर्क है।